अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने वाले हैं अमेज़न केडीपी एड्स कोर्स कैंपेन। ठीक है कि हमने अमेज़न केडीपी के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स जो होती हैं यानी हमारी बुक्स जो होती हैं उनके ऊपर कैसे जो है ना स्पॉन्सर रन करने हैं, कैसे एड्स चलाने हैं, कैसे कैंपेन रन करनी है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम सीखेंगे जी स्पॉन्सर ब्रांड के अंडर हम कैसे अपनी जो है ना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कल हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्पॉन्सर प्रोडक्ट, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल एक सिस्टम होता है। अगर आप इसके अंदर जो है ना काम करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, बनिस्बत इस स्पॉन्सर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हम चलते हैं जी इसके अंदर। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब के अंदर न्यू है ना तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलते हैं जी यहाँ पर। सबसे पहले आपने आ जाना है कैंपेन बिल्डर अमेज़न एड्स के अंदर। ठीक है, आगे आप आएँगे तो इसके अंदर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसके अंदर लिखा हुआ है चूज़ योर कैंपेन्स टाइप। ठीक है, पहले अपनी कैंपेन्स की टाइप चूज़ करें। जब आप इधर आते हैं तो ये 3 टाइप्स आपको नज़र आती हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो टाइप्स है ना वो है स्पॉन्सर ब्रांड। अब देखें यहाँ पर स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर 2 से 3 चीज़ों जो पॉइंट है ना वो आपने बेसिकली समझना है, बाकी चीज़ों का जो है ना वो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर जी लिखा हुआ है जी, आप देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूं इधर हमें कंटिन्यू का बटन मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, लेकिन इधर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जी शोकेस योर ब्रांड्स। ठीक है, प्रमोट योर ब्रांड्स विद द मिनिमम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग कस्टमेबल एड्स। यानी आपने अगर यहाँ पर एड्स लगाने हैं तो आपके पास 3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जिनके टाइटल यूनिक हो और उनका पेन नेम जो है ना वो सेम हो। यानी एक ही पेन नेम के ऊपर आपकी 3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर जो है ना एड्स रन कर सकते। अब देखिए मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस अकाउंट के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है ना प्रोडक्ट्स मीन ये है कि आपकी बुक। ठीक है, आपने घबराना नहीं कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बुक्स से वो मतलब मुराद प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर मेरे पास बुक्स तो 6-7 इसके ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सेम जो है ना उनका ऑथर नेम सेम नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये कंटिन्यू का जो पोर्शन है ना ये नहीं। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें जो है ना बोल रहा है कि यू नीड टू आर लेटेस्ट 3 यूनिक्स टाइटल अंडर द सिंगल पेन नेम। यानी एक ही नेम से जो है ना आपके पास 3 बुक्स होने चाहिए जिनका जो है ना पेन नेम सिंगल होना चाहिए और उनके टाइटल यूनिक होने चाहिए। एक एक जैसे टाइटल वाली प्रोडक्ट भी जो है ना वो प्रमोट नहीं होंगी। तो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन लॉगिन योर ऑथर सेंट्रल पेज अकाउंट एंड क्लेम द टाइटल एंड अ पेन नेम एंड वांट टू एडवर्टाइज। ठीक है, तो ये जो है ना आपका मतलब कि पहले तो आपने अपना ऑथर सेंट्रल पेज भी जो है ना वो लॉगिन लाजमी कर लेना है। ठीक है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आपको शो नहीं होगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि 48 घंटे के अंदर जो है ना आपकी मतलब कि ये क्लेम हो जाएगी, आपका एड्स जो है ना वो रन कर दिया जाता है अगर आप यहाँ से कैंपेन जो है ना रन करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर तो हमें बटन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर ये बटन आपने लेना है तो उसके लिए आपके अकाउंट के ऊपर जो है ना 3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, यूनिक नेम होने चाहिए जिनके, और उसके बाद जो है ना उनका पेन नेम जो होना चाहिए, यानी आपका ऑथर नेम जो होता है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये कंटिन्यू का बटन आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं दूसरे अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं दूसरे अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इनरोल करता हूँ एड्स के अंदर। ठीक है, और उसी पेज के ऊपर हम मूव करते हैं जी। सो गाइस अभी हम जो है ना उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं दूसरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट, यहाँ पर पहले अकाउंट के अंदर हमें ये बटन नहीं मिल रहा था, ये देखें नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरे अकाउंट के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास वो बटन आ रहा है, क्योंकि इस मेरे अकाउंट्स के ऊपर जो है ना सेम पेन नेम से जो है ना बुक्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर, हमारा जो है ना यहाँ से ऐड का सेटअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम अपना एड्स के लिए कैंपेन रन करना और कैंपेन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखा क्रिएट कैंपेन। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेटिंग। आप देखें यहाँ पर सेटिंग करने से पहले ठीक है आपने ये वाला जो बिलिंग एंड पेमेंट्स का पोर्शन है ना इसको सबमिट करवाना है लाजमी। पहले हम देख लेते हैं जी, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे सबमिट करना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कैंपेन नेम, पहले तो आप अपना कैंपेन का एक नेम रख लें यूनिक सा। ठीक है, अब देखिए बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ना डिफरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि ये जो पहली कैंपेन थी जो है ना उसका क्या नेम था, जो है ना मतलब सेम नेम से हो रही होती है, तो हमें जो है ना ये आइडियाज़ नहीं रिकॉर्ड के अंदर आ रहा होता, क्योंकि जब आपने डैशबोर्ड के ऊपर जाना है ना वहाँ पर वो आपको बताते हैं कि इतने डॉलर आपको स्पेंड हो रहे हैं, इतनी क्लिकिंग आ रही है, इतना इंप्रेशन आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है ना बता रहे होते हैं, और दूसरा वो आपको सेल बता रहे होते हैं कितनी क्लिक के ऊपर जो है ना आपकी बुक सेल हो रही है।
अगर आप ये मतलब 2 से 3 कैंपेन चलाते हैं तो फिर आपने इसको चेंज लाजमी कर लेना, ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी बुक्स के ऊपर ज़्यादा क्लिकिंग है, कौन सी बुक आपको ज़्यादा जो है सेल दे रही है। वो सारी चीज़ें आपको मतलब ईजिली जो है ना मिल जाती हैं। तो नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट डेट होती है, आपने अपनी जो है ना डेट स्टार्ट करनी है जब से आप ऐड रन करना चाहते हैं। उसके बाद एंड होता है, ठीक है। तो इधर अपना एंड कर लें, 30 दिन के लिए लगाना चाहते हैं, 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उसके बाद आ जाता है बजट, ठीक है। आप देखें बजट के अंदर यहाँ पर आपको जो है ना बेनिफिट है। यहाँ पर देखें पहले हमने जो है ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर जो बजट था वो हमारे पास मिनिमम जो है ना मतलब कि $30 वो कह रहे थे कि होंगे तो आपका एड्स रन होगा। लेकिन इधर क्या है कि आपका एड्स रन करने के लिए कोई भी जो है ना मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि जो यहाँ पर लगा हो कि आपके पास इतनी मतलब जो है ना बजट होगा तो आपके प्रोडक्ट प्रमोट। आपके पास $10 है तो भाई 10 लगा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑथर के अंदर अपना ऑथर नेम आपका ऑटोमेटिकली लगा। उसके बाद आपने 3 जो है ना प्रोडक्ट्स आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये 3 लगा रहा हूँ। नीचे आएंगे तो इतना सा जो है ये बहुत ईजी है, ठीक है। उसके पहले के अंदर जो है ना काफ़ी सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। देखिए ये बहुत ईजी है। अब देखिए पहले के अंदर हमें बहुत सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें हमने दी, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड की, लास्ट डेट कंपेन नेम रखा, उसके बाद अपना बजट रखा, ऑथर नेम ऑटोमेटिकली आ रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम आ गए और यहाँ पर हमने सबमिट एंड रिव्यू के अंदर इसको डाल देना। ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर लाइव हो जाती है, ठीक है। लाइव मीन क्या होता है कि आपकी जो है ना इन रिव्यू से आगे जो है ना पेंडिंग से आगे आपकी चली जाती है जी लाइव के अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये देखें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि प्लीज अपडेट योर पेमेंट सेटिंग बिफोर क्रिएटिंग अ कैंपेन। तो अब हमने क्या करना है, ये आपने ऐड करने से पहले आपने अपना इधर जो है ना यहाँ पर क्या करना है, योर नीड टू ऐड पेमेंट मेथड एंड लॉन्च योर कैंपेन। यानी अपनी कैंपेन को लॉन्च करने से पहले अपना जो है ना बिलिंग एंड पेमेंट का जो पोर्शन है ना उसको फिल करना है आपने। इधर आपने क्लिक कर देना बिलिंग एंड पेमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास जो है ना सेटअप आ गया जी, सेट अप योर पेमेंट सेटिंग, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई थी। उसके बाद अब वो कह रहा है कि किसके थ्रू आप करना चाहते हैं, चूज योर पेमेंट मेथड, ठीक है। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड आ रहा है, तो वो आप जो है ना यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए अमेजोन को, ठीक है, एड्स के लिए। तो इधर लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी है, अकाउंट की डिटेल, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना कर लेना है, ऊपर ही एडवर्टाइजर के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है। रहे हैं आप। उसके बाद आपने एडवर्टाइजर नेम अपना लिखना है। उसके बाद आपने जो है ना एड्रेस लाइन नंबर 1 लिख लेना है। उसके बाद आपने एड्रेस नंबर 2 लिखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने जो है ना जिप कोड, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चला कर भी दिखा सकता हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि जैसे ही हम इसको चला कर दिखाते हैं ना तो उसी टाइम जो है ना ये यूट्यूब की थोड़ी सी पॉलिसी है कि हम ये सारी चीज़ें जो है ना लाइव नहीं दिखा सकते। तो इसलिए जो है ना मैं इधर फील नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप देखिए जिप कोड है तो जिप कोड अपना डालें अपनी सिटी का। उसके बाद जो है ना अपनी मतलब सिटी का नेम डालें, प्रोविंस यानी स्टेट सूबा जो आपका होता है वो डालें। ये ऑप्शन अगर रहने भी दे तो कोई इशू नहीं। उसके बाद कंट्री आपने डालनी है यूनाइटेड स्टेट, आगे अपना ईमेल डालें। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर जो भी आपका मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड है जो आप लगाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपने इधर डालनी है, ठीक है। क्या आप सबसे पहले उसका जो है ना नेम डालना है, होल्डर नेम जो आपका होता है वो आपने इधर डाल देना है। उसके बाद आपने कार्ड नंबर जो है ना 13-14 इंच का वो आपने डालना होता है जो कार्ड के फ्रंट साइड के ऊपर होता है। उसके बाद जो है ना आपका कार्ड होता है, मास्टर कार्ड है जो भी है, उसके जो है ना बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट का एक सीवीसी कोड होता है वो आपने इधर डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर अपनी एक्सपायरी डेट डाल देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने वो जो है ना एक्सपायरी डेट, उसके बाद एंड आपने क्या कर देना है, ऐड योर कार्ड के ऊपर क्लिक कर। ये पहले प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंपेन को रन करना है, ठीक है। तो जैसे ये फिल हो जाएगा इधर आपने जो है ना इसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद सेव करने के बाद आपने चले जाना है बैक, ठीक है। सिंपली आप बैक जाएं और अपनी कंपेन जो है ना उधर से रन कर लें, ठीक है। तो आपकी कंपेन पेंडिंग के अंदर चली जाएगी, उसके बाद लाइव हो जाएगी। और लाइव होने के बाद आपकी जो है ना बुक के ऊपर स्पॉन्सर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक कर लेंगे आपके पास क्लिकिंग रेट भी आना शो हो जाएगा, ठीक है। और फ्रंट में वो सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। तो वो आपने देख लेना वो कहाँ पर शो होंगी। तो इधर हम जैसे ही बैक आएंगे ना वो आपको इधर शो होंगी, ठीक है। इधर आपने आ जाना है स्पॉन्सर्ड एड्स जो है ना रिपोर्ट्स के अंदर।